आइए अब हम सुंदर सी इस कथा में प्रवेश करते हैं कि गोपियां वर्णन करती हैं कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं। वरह पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम। इतने सुंदर ठाकुर जी। जब ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने तो उनका एक मन किया कि चलो छोड़ता हूं सब कुछ और इसी श्लोक का ध्यान करते हुए गोविंद को पालूं। परंतु फिर मन कहता है नहीं, सगुण का नहीं निर्गुण का करो। फिर बैठ जाते हैं। फिर दूसरा श्लोक गाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र युचिताम तनोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेन। कहा कि ये तो स्वरूप है, अब गोविंद का स्वभाव देखिए कैसा है। तो कहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि गोविंद इतने दयालु हैं हमारे गोविंद कि जो पूतना, आप पंचम दिवस की कथा में श्रवण करेंगे कि पूतना जो राक्षसनी है, स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट जहर मिलाकर लाई है और गोविंद को मारना चाहती है। गोविंद को मारने के लिए आई है। और गोविंद इतने दयालु हैं कि उस पूतना को, जो राक्षसनी है, जो उनको मारने के उद्देश्य से आई है, उस पूतना को भी धात्री अर्थात माता की गति प्रदान कर दी। अब इससे दयालु कौन होगा कि जो मारने आए हैं, जो पूतना, जो हमारे गोविंद को जहर देना चाहती है, ऐसी पूतना का जब गोविंद ने स्तनपान किया तो एक क्षण के लिए उनको ये लगा कि मैं अपनी माता के स्तनों का पान कर रहा हूँ। और मात्र एक क्षण के सुख के लिए, आनंद के लिए हमारे गोविंद ने उस पूतना राक्षसनी को भी माता की गति दी। अब सोचिए, जो माता की तरह प्रेम करेगी उसको तो गोविंद एकदम अपने ही निकट रखेंगे, उसको कितना वात्सल्य देंगे। तो ऐसे हमारे गोविंद का स्वभाव है कि जो भक्त हमारे गोविंद की शरण में आ जाता है, कम वा दयालु शरणम व्रजेन। जो ब्रजनंदन हमारे ठाकुर जी की शरण में आता है, चाहे वो कैसा भी हो, पर गोविंद उनको अपना लेते। अरे जैसे ही सुना कि गोविंद का स्वभाव ऐसा है, तुरंत समाधि छोड़ी, गुफा छोड़ी और उन शिष्यों से पूछा कि ये श्लोक आपको किसने सुनाए हैं। तो कहा कि आपके ही जो पिता हैं व्यास जी महाराज, उन्होंने ही भागवत पुराण की रचना करी है और उसी में इन श्लोकों का वर्णन है। कहते तुरंत हमारे सुखदेव जी महाराज जाते हैं और व्यास जी महाराज से यही कहते हैं, पिताजी मैं पुनः आपके पास इसीलिए आया हूँ कि इन श्लोकों का मैं पठन पाठन कर सकूं, इनको कंठस्थ कर सकूं। तो कहते हैं कि 18,000 श्लोक तीसरी बार व्यास जी महाराज के मुख से इन सुखदेव जी महाराज ने श्रवण करे। फिर इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई है। और यही कथा जो सुखदेव जी के मुख से गाई गई है, वही कथा आज हम सब भी श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो परंपरा है कथा की, वो ऐसे ही चलती जा रही है कि सबसे पहले नारायण ने किसको सुनाई थी? कल ही बताया था। आपकी मेमोरी कैसी आज पता चल जाएगा। नारायण ने सबसे पहले किसको सुनाई कथा? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को किसने सुनाई? ब्रह्मा जी को किसने सुनाई? नारायण ने। और ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? नारद जी ने। नारद जी ने किसको सुनाई? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने फिर किसको सुनाई? 4 शिष्यों को और अपने ही पुत्र को सुनाई। और अब उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज ने किसको सुनाई? राजा परीक्षित को। तो ऐसे ये देखिए परंपरा चलती आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन हम भी कर रहे हैं। उसी परंपरा को आज कलयुग में
हर युग में ये कथा सुनी जाती है, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर हो, हर युग में एक कथा की महिमा है। और वही कथा जिसकी इतनी महिमा गाई गई है कि जिसको सुनने से ही व्यक्ति के 3 ताप सब नष्ट हो जाते हैं, 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के पाप सब नष्ट करने वाली ये भागवत कथा हम सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी का तो जन्म हो गया, उन्होंने कथा के श्लोक भी रट लिए, पर अब बारी है परीक्षित जी के जन्म की। क्योंकि अब कथा कहने वाला आ जाए और सुनने वाला ना हो तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। तो सुनने वाला भी जरूरी है, श्रोता भी जरूरी है। तो अब हम श्रोता के जन्म की कथा की ओर चलते हैं। तो एक बार सभी कहेंगे प्रेम से राधे राधे। अब राधे राधे कहना जरूरी होता है। पहली बात तो राधे राधे कहने से सारी बाधा कट जाती है। जितनी बार राधे राधे कहोगे सारी बाधा कट जाएगी, और जो सो रहे हैं वो भी जग जाते हैं, क्योंकि इतनी मीठी ये मुरली बज रही है, इतनी सुंदर कथा हो रही, तो नींद तो आ ही जाती है। तो इसलिए बार बार इसलिए राधे राधे कहकर आपको जगा देते हैं कि उठ जाइए, कि भगवान की कथा आपको जगाने आई है, आपको इस जीवन का मर्म बताने आई है। अब सोने की नहीं, अब जगने की आवश्यकता है, तभी आप भगवान को, गोविंद को पा पाओगे। तो अब हम राजा परीक्षित के जन्म की कथा की ओर चलते हैं। तो उनकी जन्म की कथा की ओर जाना है तो हमें महाभारत की कथाओं में जाना पड़ेगा। तो ये महाभारत जो ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ में कौरव और पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन है। अब ये महाभारत में कौरव है एक तरफ और एक तरफ पांडव है। तो कहते हैं कि कौरवों की तरफ जो सबसे मुख्य पात्र है वो कौन है? दुर्योधन। कौरवों में जो सबसे मुख्य पात्र है वो कौन है? दुर्योधन। और जो पांडवों में जो सबसे मुख्य पात्र है वो कौन है? अर्जुन। कौन है? अर्जुन। दोनों पात्र हैं, इन्हीं के कारण यही दोनों हमारे गोविंद के पास गए। अब देखिए, यही दोनों पात्र युधिष्ठिर, अर्जुन और दुर्योधन, यही दोनों जो पात्र हैं हमारे गोविंद के पास गए। अब देखिए, ऐसे ही इस संसार में देखिए 2 ही प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है दुर्योधन जैसा और एक होता है अर्जुन जैसा। अब कैसे होता है देखिएगा कि जो दुर्योधन जैसा भक्त होता है वो भगवान के पास आता है सिर्फ स्वार्थ के लिए। जैसे दुर्योधन गया था भगवान के पास, किस लिए गया था? स्वार्थ के लिए गया था। और एक भक्त होते हैं अर्जुन की तरह, स्वार्थ के लिए नहीं जाते हैं, जो सिर्फ प्रेम के लिए जाते हैं। जब हमारे गोविंद अपने कक्ष में शयन कर रहे थे तो सबसे पहले जो दुर्योधन है वो उनके कक्ष में प्रवेश करता है, और प्रवेश जैसे ही किया तो गोविंद के सर के पास जाकर के वो बैठ गया। पर नियम तो ये होता है कि अगर कोई बड़ा है तो उसके सर के पास नहीं जाते हैं, उसके चरणों में जाते हैं। चरणों में बैठिए और जो काम है आप उनसे कहिए। पर दुर्योधन तो अहंकारी, उसके जीवन में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है, और वो जाकर के गोविंद के सिर के पास जाकर खड़ा हो गया। और इधर अर्जुन आते हैं। अर्जुन तो कैसे प्रेमी भक्त हैं, वो आए गोविंद के चरणों के पास बैठे। अब देखिए, जब कोई लेटा हुआ होगा तो जब वो उठेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने चरणों के पास। तो उनकी गोविंद की दृष्टि किसके ऊपर गई? अर्जुन के ऊपर। कहा कि अर्जुन क्यों आए हो, क्या चाहिए? दुर्योधन तुरंत कहता है मैं पहले आया हूं तो मैं पहले मांगूंगा। गोविंद कहते ठीक है, जो मांगना है मैं दे दूंगा। तो दोनों ने कही प्रभु महाभारत का युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप इस युद्ध में आइए, इस युद्ध का पात्र बनिए। तो
तो गोविंद ने कहा देखो 2 ऑप्शन देता हूं तुम्हारे सामने, या तो मेरी 11 अक्षौणी सेना ले लो, उसमें हजारों सैनिक हैं, घोड़े हाथी सब कुछ उसमें होगा, और या तो मैं निहत्ता इस युद्ध में रहूंगा, एक भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक भी नहीं, और बस तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। तो दुर्योधन तो बुद्धि से सोचता है, उसने कहा मुझे तो क्या चाहिए, 11 अक्षौणी सेना चाहिए। सोचने लगा इनका क्या करूंगा, ना अस्त्र चलाएंगे ना कुछ करेंगे, इसलिए ये मेरे काम के नहीं है। पर अर्जुन से जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ, कहते प्रभु मुझे बस आप चाहिए। गोविंद ने कहा तुम मेरी शर्त नहीं सुनी, कहा सुनी, पूरी सुनी। तो गोविंद ने कहा कि मैं तो निहत्ता रहूंगा, तुम्हारी किसी प्रकार से मदद नहीं होगी। तो अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे वही मेरे लिए काफी है, आप सारथी बनकर मेरे साथ सिर्फ खड़े रहो, मेरे लिए वही जरूरी है। आप युद्ध लड़ो चाहे ना लड़ो, मुझे इससे नहीं फर्क है, बस मैं चाहता हूं कि आपकी दृष्टि मुझे हमेशा देखती रहे। तो ऐसे ही 2 ही प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो बुद्धि से सोचता है और जो प्रेम से, जो हृदय से सोचता है। और आजकल बुद्धि वाले ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, मंदिर जाएंगे, मंदिर गए तो सबसे जो पुराना नोट होगा, महाराज जो कहीं नहीं चलता है, वो कहाँ डाल देते हैं, दान पात्र में डाल देते हैं। कहा भैया जो कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चला दो। और दान पात्रों को जब देखा जाता है सबसे सड़ा गला नोट उसमें मिलता है, और शादियों में सबसे करारा नोट चढ़ाते हैं। ये आज के कलयुग की दुनिया है। कथा में जाएंगे तो उसमें भी सड़ा गड़ा जला हुआ नोट तक लोग चढ़ा देते हैं, फटा हुआ टेप लगा है वो चढ़ा देते हैं। और तो और ऐसा हमने कथाओं में देखा है कि जो साड़ी कहीं नहीं चलती है, जो साड़ी देवियां नहीं पहनती है, मैया लोग नहीं पहनती है, वो साड़ी महाराज कहते कथा में चला दो, रुक्मिणी जी पहन लेंगी। अब बताइए, ये आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ के तो लोग बड़े ही अच्छे हैं, यहाँ की हम बात नहीं कर रहे। ये और कथाओं की बात हो रही है कि हमने देखा है सबसे पुरानी एकदम बक्से से अंदर से निकालती हैं और वहीं चढ़ा देती हैं। तो ये बुद्धिमानी वाले भक्त होते हैं। और एक होते प्रेमी भक्त, वो कहते हैं कि अपना मैं जैसा भी पहनूं, अपने गोविंद को सबसे सुंदर मैं पहनाऊंगा। अपने वस्त्र जैसे भी हों, पर मेरे गोविंद सुंदर होने चाहिए, उनके वस्त्र सुंदर होने चाहिए। ये कैसा होता है, प्रेमी भक्त होता है। और प्रेमी भक्त के अंदर देखिए भावना होती है तत् सुखे सुखित्वम। वो चाहता है कि मेरे आराध्य को सुख मिले। हमने तो बहुत से ऐसे भक्तों के घर देखे हैं कि गोविंद का भी अलग कमरा होता है, भगवान लड्डू गोपाल का अलग कमरा है, वहाँ पे उनके ड्रेसेस हैं, सुंदर सुंदर पगड़ी है, मोर पंख है, कान के कुंडल है, गले के हार है, इतनी अलग उनका कमरा है। और कुछ ऐसे होते हैं देखा देखी में ले आते हैं लड्डू गोपाल, पर उनकी सेवा नहीं करते, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे भक्तों को जो बुद्धि दिखाते हैं भगवान के सामने, फिर उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए संसार में देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप संसार में भी हृदय से सोचिए, नहीं नहीं। अगर संसार में आप बुद्धि नहीं लगाओगे तो ये संसार वाले आपको बेवकूफ बना देंगे। तो संसार में बुद्धि लगाओ, पर भगवान के सामने कभी बुद्धि ना लगाओ। बहुत से लोग होते हैं इतने बुरे होते हैं, कर्म इतने बुरे, वाणी इतनी बुरी, पर जैसे ही बांके बिहारी पहुंचेंगे तिलक चंदन लगा के राधे राधे, अरे राधे राधे, इतनी मिठास उनकी वाणी से निकलती है। और अगर कोई जरा सा पैर लग जाए तो तुरंत गाली निकल जाती है। ऐसे लोग होते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना है। भगवान के सामने दिखावा बुद्धि ना दिखाइए,
भगवान के सामने क्या दिखाइए? सिर्फ भाव। कि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं अरे भाव का भूखा हूँ मैं, तुम्हारे लड्डू पेड़े का भूखा नहीं हूँ। तुम हजारों की माला चढ़ा देते हो पर तुम्हारे पास 1 रुपए का भाव नहीं होता है, इतना सस्ता भाव रहता है। और वहीं हमारी विदुरानी ने केले के छिलके चढ़ा दिए, खिला दिए, तो गोविंद वो भी खा गए। कि गोविंद वस्तु के भूखे नहीं हैं, किसके भूखे हैं? भाव के। भगवत गीता में तो ये लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो उसमें रूप चलते हैं फलम फले फलानी। फलम मतलब एक वचन, एक, तो कहा एक पत्र, एक पुष्प, थोड़ा सा जल अगर आप भगवान को समर्पित कर दो तो भगवान उसमें ही मिल जाते हैं। भगवान नहीं कहते 1000 तुलसी दल लाओ, 1000 रुपए का लड्डू पेड़ा चढ़ाओ। भगवान कहते हैं भैया 1 पत्ता चढ़ा दो, भाव से चढ़ा दो, मैं वो स्वीकार कर लूँगा। और अगर तुमने 56 भोग मेरे सामने रखे और अगर 1 भी बूंद तुम्हारा भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो 56 भोग भी अस्वीकार कर देते हैं। ऐसे हमारे गोविंद हैं। इसलिए जितना आप प्रेम परोस सकते हैं, जितना भाव परोस सकते हैं, उतनी जल्दी आपको गोविंद मिल जाएंगे। इसीलिए ये सूत्र आप ले जाइए यहाँ से कि गोविंद के सामने, अपने आराध्य के सामने दिखावा मत करिए, बुद्धि मत लगाइए, अर्जुन जैसे प्रेमी बनिए। और यही ये दोनों पात्र सिखाते हैं। तो अर्जुन ने गोविंद को मांग लिया और हमारे जो दुर्योधन हैं उन्होंने 11 अक्षौणी सेना मांगी। तो इस प्रकार से अब महाभारत के युद्ध का समय आ गया है। महाभारत का युद्ध होने वाला है और जैसे ही अब सारी सेनाएं आ गई हैं आपस में, इधर कौरव है इधर पांडव है, दोनों सेनाएं तैयार हैं युद्ध के लिए। अर्जुन आए और अर्जुन ने देखा अरे ये मेरे पितामह खड़े हैं, अरे ये मेरे गुरुदेव खड़े हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, धनुष चलाना जिन्होंने चढ़ाया है मैं उनको मारूंगा। अरे ये मेरे पितामह हैं जो मुझे हाथ ले पकड़कर मुझे खिलाते थे, मेरे साथ प्रेम से बातें करते थे, मैं उनको मारूंगा। अरे ये मेरे भाई हैं, चाहे जैसे भी हो कैसे मेरे भाई हैं। और कहते हैं अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, उनके पैर कांप रहे थे, कांपते कांपते वो नीचे गिर गए और कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं अपनों को नहीं मार सकता। तो गोविंद कहते हैं तुम्हें अपनों की याद अब याद आई है। अर्जुन कहने लगे कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, अपनों को मारना ये धर्म नहीं है। तो भगवान अब कहते हैं गीता के श्लोकों का वर्णन करते हैं। गीता में कितने श्लोक हैं? कितने हैं? 700 श्लोक हैं। और कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और कहते हैं कि वहीं उस युद्ध भूमि में, उस महाभारत की भूमि में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, यहाँ से प्रारंभ होती है भगवत गीता और अंत होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कि उस धर्म क्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में आज हमारे गोविंद गीता का ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन ये तुम्हारे अपने नहीं हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। अरे अपने तो वो होते हैं जो हमें रोने नहीं दे, वो हमारे अपने होते हैं। जो रोने में आए वो अपने नहीं है।
जो रोने ही ना दे, वो कौन है? वही अपने हैं। और ये तुम्हारे अपने हैं। इन्होंने तो तुम्हें पल पल में गिराने की कोशिश करी है, ये तुम्हारे अपने नहीं है। इसलिए जाओ युद्ध करो। और आज हमारे गोविंद कर्म की प्रधानता बता रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भक्ति के मार्ग में आ गए हो तो कर्म सब खत्म, कर्म नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही लड्डू पेड़ा ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही मेवा मिल जाएगा। पर आज गोविंद कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु न। कहते हैं कि कर्म करो, इस युद्ध से मत भागो। इतना सुंदर संदेश आज गोविंद दे रहे हैं। इसलिए भक्ति का मतलब ये नहीं है कर्म से भाग जाओ। भक्ति का मतलब ही है कि भगवान का नाम लेकर के आप कर्म करो, यही भक्ति है। कर्म से भागना गोविंद नहीं सिखाते कि कर्म से बच जाओ, ये हमारे गोविंद नहीं सिखाते। तो इस प्रकार से गीता का ज्ञान दिया हमारे गोविंद, इतना सुंदर ज्ञान देते हैं। तो आइए 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद कथा में हम प्रवेश करेंगे। और ज्ञान कौन दे रहे हैं? हमारे गोविंद हैं। तो गोविंद का नाम लेंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। सभी ताली से बजाते गोविंद हुए बोलो, हरि गोपाल बोलो। गैया की जय जय, बछड़ों की जय जय, 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 गैया चरैया कन्हैया की जय जय। सभी गाइए ताली से गैया करते हुए। चरैया कन्हैया की जय जय हो। गैया चरैया कन्हैया की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय। और देखिए संत कह रहे गोविंद बोलो, अरे बोलना भी है साथ में। गोपाल बोलो, मेरे साथ बोलिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। सभी गाते हुए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय, गोकुल की जय जय,
मथुरा की जय जय। गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय। गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय। और गिरधर उठैया कन्हैया की जय जय। ओ गिरवर उठैया कन्हैया की जय जय। गिरिवर उठैया कन्हैया की जय जय। गिरवर उठैया कन्हैया की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और अब कहते हैं गोपिन की जय जय, ग्वालों की जय जय। गोविंद की जय जय, ग्वालों की जय जय। देखिए गोविंद से जो भी जुड़ जाता है उसकी जय जय होती है। चाहे गोप हो, चाहे गोपियां हो, चाहे गैया हो, जो भी हमारे गोविंद से जुड़ जाते हैं उनकी जय जय होती है। तो गाइए मेरे साथ। गोपिन की जय जय, ग्वालिन की जय जय। गोविंद की जय जय, ग्वालर की जय जय। मक्खन चुरैया कन्हैया की जय जय। मक्खन चुरैया कन्हैया की जय। हमारे कन्हैया क्या खाते हैं, क्या पसंद है कान्हा को? माखन। तो संत कहते हैं, भक्त कहते हैं मक्खन चुरैया कन्हैया की जय जय। चुरैया कन्हैया की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो जय श्री राधा रानी सरकार की की। जय। तो ऐसे हमारे गोविंद जिन्होंने उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया है और कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कभी होगी नहीं, तुम इतना डरते क्यों? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अरे अर्जुन, जो ये आत्मा है इसको कोई शस्त्र नहीं काट सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इसीलिए अजर अमर अविनाशी है क्योंकि साक्षात ये भगवान की ही अंशी आत्मा है। हम किसके हैं? हम गोविंद के हैं। हमारा इतना साधारण परिचय नहीं है जो आप लोग देते हो, मेरा नाम ये है वो है। अरे जब हनुमान जी लंका गए थे
जैसे हनुमान जी लंका में पहुंचे तो रावण ने परिचय पूछा कि हे वानर, तेरा नाम क्या है, बता जरा अपना नाम। तो हनुमान जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मेरा कुछ परिचय नहीं है, मेरा तो मात्र परिचय है कि मैं कौशल्या नंदन श्री राम का दास हूँ। हनुमान जी कह सकते थे मैं पवन पुत्र हूँ, मैं बजरंग बली हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं कौशल्या नंदन श्री राम का मात्र एक तुच्छ सा दास हूँ, और जो भी मैंने ये लंका तेरी जलाई है अपने बल से नहीं, अपने राम जी के बल से जलाई है। ये हमारा परिचय है, हम साधारण नहीं हैं। ये आप बात, ये भी सूत्र ले जाइए, क्योंकि कथा में आए हैं तो कोई ना कोई सूत्र जरूर ले जाना चाहिए। और ये अगला सूत्र हम आपको देते हैं कि हम कोई साधारण नहीं है, हम हर वो काम कर सकते हैं जिसे कहते हैं कि जो असंभव काम है, उस असंभव काम को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम गोविंद के हैं, गोविंद हमारे, ये परिचय हमारा है। और अगर ये याद रहेगा हमेशा आपको, तो कभी आपके अंदर भय नहीं आएगा, आप डरोगे नहीं। और कहते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति में प्रविष्ट होता है तो वो निर्भय हो जाता है, वो फिर ये भूत प्रेत पिचासों से नहीं डरता है। अरे लोग कहते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, कोई ताबीज लाओ, कोई वो लाओ, पर महाराज जो भक्ति में आ जाता है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है भय भगाने के। उसके पास तो नरसिंह जैसे भगवान है, तो उसको किस बात का डर। देखिए सब इधर देखेंगे, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखना है आपको, कहीं और नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप कहीं और देखोगे फिर जो कथा का क्रम है वो टूट जाएगा। तो एक बार सभी कहेंगे, क्या कहना है? जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है, तो आप लोग बताइए क्या कहना है? राधे राधे। तो देखिए हम बात क्या कर रहे थे कि आजकल लोग डरते हैं, अरे बिल्ली रास्ता काट जाएगी क्या होगा, आगे नहीं जाते। बिल्ली रास्ता काट जाएगी क्या होगा, बड़ा डरते हैं। अरे भैया तुम्हारे पास भगवान है तो ये बिल्ली, काली बिल्ली आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे? ये भूत प्रेत आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे? तो इसलिए जब व्यक्ति भक्ति में प्रविष्ट होता है, भक्ति में जाता है, भक्ति के मार्ग में जाता है, तो फिर किसी भी प्रकार से ना तो उसको बिल्ली से डर लगता है, ना किसी भूत से, ना किसी पिशाच से। यही भक्ति है, भक्ति हमें निर्भय बताती है। तो इस प्रकार से अर्जुन को हमारे गोविंद ने सुंदर सा गीता का ज्ञान दिया, और अब दोनों तरफ से युद्ध हो रहे हैं, कभी कौरव मार रहे हैं, कभी पांडव मार रहे हैं, युद्ध चलता जा रहा है। और अब युद्ध में वो घड़ी आई है, निर्णायक घड़ी, कि जब हमारे जो भीम भैया हैं वो दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों ही महावीर हैं, बलशाली हैं दोनों ही। तो कहते हैं कि महाराज हमारे भीम भैया ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया, और अब उसके जो प्राण हैं वो पखेरु हो गए, प्राण निकलने वाले हैं। पांडवों की तरफ से विजय का बिगुल बजा दिया गया कि हम विजयी हुए हैं, बिगुल बज चुका है। और इधर दुर्योधन तड़प रहा है कि मेरा कोई अपना आए, क्योंकि दुर्योधन के अपने तो सब चले गए। सब कहाँ चले गए? गोविंद आए नमो नमः हो गया, सब चले गए। परंतु दुर्योधन का एक मित्र बचा था, उस मित्र का नाम क्या है? अश्वत्थामा, जो आज भी जीवित है। तो वो अश्वत्थामा आया, कहा मित्र मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। तो कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि
पांचों पांडवों के कटे हुए सिर मेरे सामने लाओ, तभी मेरी जो मृत्यु है वो अच्छे से हो पाएगी। तो इस प्रकार से अब अश्वत्थामा ने सोचा कि रात्रि के समय जाऊंगा, पांचों पांडवों के गले को काटकर अपने मित्र को भेंट कर दूंगा। तो अब ये मौका तलाश रहा था और गोविंद तो सब जानते थे। तो गोविंद ने सारे पांडवों से कहा, चलो बाहर हम आज विश्राम करते। पांचों पांडव अंदर शिविर में विश्राम कर रहे थे, पर गोविंद तो सब जानते थे अश्वत्थामा आने वाला है। तो इसीलिए हमारे गोविंद ने कहा, चलो आज बाहर हम सब विश्राम करते हैं। द्रौपदी भी गई, पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ बाहर विश्राम कर रहे हैं, परंतु पांचों पांडवों के जो पुत्र हैं वो वहीं अंदर शैया में वहीं पर लेटे हुए हैं। रात्रि के अंधकार में वो अश्वत्थामा आया और उस अश्वत्थामा ने पांडव समझकर उनके पुत्रों का, उन पांचों पांडवों के पुत्रों को मार दिया। और कहते हैं कि उनके कटे हुए सर लेकर वो दुर्योधन के पास गए। रात्रि का अंधकार है, उसको दिखा तो नहीं कि ये पांच पांडव के पुत्र हैं, नहीं दिखा उसको, और बड़ी प्रसन्नता के साथ ले गया। कहा, मित्र देख, तेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, अंतिम इच्छा पूरी कर दी मैंने, देख। और जैसे ही देखा तो ये पांच पांडव नहीं, ये पांच पांडवों के पुत्र थे। और कहते हैं वो दुर्योधन रोने लगता है। क्यों रोता है? वो कहने लगा कि हमारे वंश में तो कोई बचा नहीं था पानी देने वाला हमें, और आज तुमने इन पांचों पांडवों के पुत्रों को भी मार दिया। अब हमें पानी कौन देगा, हमारा तरण तारण कैसे होगा? और ये कहते ही उस दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। सुबह आई और द्रौपदी जी गई अपने बच्चों को उठाने के लिए, और देखा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।